देखिए, बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार आए, किसी भी गठबंधन की सरकार आए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बिहार में सरकार में आ रही है या जो मुख्यमंत्री बन रहा है, कम से कम बिहार के युवाओं के लिए कुछ सोचे। वहां पे रोजगार किस तरीके से मिले बिहार के युवाओं को, क्योंकि पलायन बहुत बड़ी समस्या है ना। बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में धक्के खा रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि बिहार में रोजगार के लिए क्या किया जाए। शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल की जो स्थिति है जर्जर हो चुकी है, वो उसमें सुधार लाना है। हॉस्पिटल, जो जमीनी जितने प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम है, उसमें सुधार लाने की जरूरत करनी चाहिए। ये बयानबाजी, जुमलेबाजी, ये सब करके बिहार की जनता को कब तक ये रखेंगे? लेकिन कुंदन जी, इन मामलों में लगातार कहा जा रहा है अभी के दौर में जो चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के बेटे के साथ चिराग पासवान का कुछ तालमेल अभी बैठ रहा है। देखिए, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है वो तो सबका घर तोड़ने का काम करते हैं। चिराग बाबू का भी घर तोड़ने का काम किए थे, देखे थे ना। चाचा भतीजा में लड़ा दिए थे, दो फाड़ करवा दिए। तो इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी के पार्टी में कहीं दो फाड़ न करवा दे, बाप बेटा अलग अलग हो जाएगा, ये दो फाड़ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव जी के परिवार में जो दो धारा जो उन्होंने किया है, आप देख रहे हैं तेजस्वी जी हम लोग की तरफ है, और तेज प्रताप जी का आप अगर बयान देखिएगा विगत कुछ वर्षों में, तो उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। तो इनका तो मकसद ही है तोड़ने का। किसी के घर में किस तरीके से आग लगाए, समाज में किस तरीके से आग लगाए, देश में किस तरीके से आग लगाए। तो नरेंद्र मोदी का यही काम ही है, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अब अभी के दौर में जो मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं अभी का जो बिहार का जो माहौल है, इस माहौल को हम अच्छे सांचे में ढांचने का कामकाज करेंगे, बेहतरीन बिहार बनाएंगे, नीतीश कुमार जी का सपना पूरा करेंगे महिलाओं को मजबूत करके। अरे, ये भारतीय जनता पार्टी जुमला बाज पार्टी है। इनका पार्टी का जो नेता है, वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, देश की जनताओं को आज तक पागल बना दिया, जुमला दे देकर, देश की जनताओं को ठग कर। आज देश की जनता रोने पर मजबूर है। देश में जब भी कोई मुसीबत आ रहा है तो देख रहे हैं ना कि देश की जनता रोने लगती है, और ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाता है। तो ये लोग उनके चेला चपाटी है। बिहार में भी बस जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, भाषणबाजी करेंगे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। मैं आपको खुले यहां बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इनका मकसद बिहार में रोजगार, गरीबी, शिक्षा, इन सब चीजों का इनका कोई विचारधारा है ही नहीं। इनकी राजनीति ही अलग है। तो अभी का जो बिहार है, इस बिहार को बदलने की जो बात करें सम्राट चौधरी जी, क्या वो नहीं कुछ करेंगे? नहीं, ये बस बिहार की जनता को गुमराह करने का ये सब उनका ड्रामा है। भारतीय जनता पार्टी से बिहार की जनता को, एनडीए सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 20 वर्ष बहुत ज्यादा होता है। बिहार की जनता ने 20 वर्ष से ज्यादा बहुत टाइम दे दिया एनडीए सरकार को, और देख लीजिए नतीजा क्या है। आज जब गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम हुआ पूरे देश में, जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, तो देखे पूरे सूरत से, दिल्ली से, अन्य प्रदेशों से बिहार की ओर जो पलायन हुआ है, तो इन सब चीजों को देखिए ना, पलायन कितना कर रहा है। एक ही पलायन जो हो रहा है उस पे आप भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ नई योजना बना देती है, ये पलायन अगर बिहार से कम जाएगा, वहां रोजगार हो जाएगा, तो बहुत ऐसी समस्या है जो वहां पे खत्म हो सकती है। कुंदन जी, आखिरी में ये बता दीजिए, क्या विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव जी है या लालू प्रसाद यादव जी है, इन लोगों को बातचीत के लिए आगे कदम उठाना चाहिए नीतीश कुमार जी के साथ? देखिए, मैं पहले भी वो बोल चुका हूं कि नीतीश कुमार जी का जो है वो वैचारिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं, और ये कब किधर किस पाले में चले जाएं, ये एक गेंद की तरह है, ठीक ना। कब किस झोले में चले जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है, और इनका काम ही है उछल के इस झोले में जाना, कभी उस झोले में आना। तो कोशिश करनी चाहिए, लालू जी, तेजस्वी जी को कोशिश करनी चाहिए। अब नीतीश जी से जाके बात करें। ये कौन बोला था? उनको दिल्ली घूमने का मन था तो दिल्ली आ गए, वहां पर उसको बैठा दिए हैं जो बिहार में अराजकता फैलाने का काम करेगा। तो इनकी बौखलाहट थी। अब क्यों दिल्ली आए हैं नीतीश जी ही जाने ना। इनको कितना छटपटाहट था। दिल्ली आना था तो इलेक्शन से पहले ही आ जाते, ताकि जनता जो वोट करती है, लोकतंत्र जो था वो बचा हुआ रहता। तो अभी तुरंत चुनाव खत्म हुआ है और अब वे दिल्ली आने की घोषणा करे, पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते खुद को। क्या बिहार की जनता का उन्होंने अपमान किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। ये सब उनकी मानसिकता का दिखाता। अब जैसी संगति आपकी रहेगी वैसी ही मानसिकता होगी। तो ये तो जुमलेबाज, धोखेबाज नरेंद्र मोदी के दोस्ती में आ गए हैं। तो जैसा दोस्ती
जैसा साधु वैसा मठ, वही है, खेला चल लेकिन रहा है। कहा जा रहा है जो अब बिहार नए तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। नए तरीके से बढ़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया और हाँ, ये जो है ये बिहार को बढ़िया बना। किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? क्या नीतीश जी के शासनकाल में बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या सम्राट जी के चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद बिहार में अपराध नहीं हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी को देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या देश में अपराध नहीं हुआ है? ये घटनाएं होती आ रही है। खुद को दूध का धुला हुआ कहने से कुछ नहीं होने वाले हैं, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, तो ये सब इनकी चाल है। ये नीतीश कुमार जी बोले थे कि प्रत्येक मैं 19 लाख रोजगार दूंगा देश के युवाओं को, पिछले इलेक्शन में बिहार के युवाओं को। बिहार के युवाओं को